नए साल पर मोदी सरकार ने देश को एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी गूंज पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनाई दे रही है। रेल मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट पर मोहर लगा दी है। ये ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच दौड़ेगी। राजनीतिक के यहां पर जानकारों की माने तो ये महज एक ट्रेन नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और असम के आगामी चुनाव से पहले केंद्र सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। रेलवे की इस सौगात को पूर्वोत्तर और बंगाल को जोड़ने वाले एक विकास के सेतु के रूप में देखा जा रहा है, जो दोनों राज्यों की सियासी दिशा भी तय कर सकता है। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस ऐलान ने नए साल के जश्न को दुगना कर दिया है। कोटा नागदा सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफल ट्रायल पूरा करने के बाद अब ये स्वदेशी स्लीपर ट्रेन पटरियों पर उतरने को तैयार है। सुरक्षा आयुक्त की कड़ी निगरानी में हुए इस परीक्षण ने साबित कर दिया है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब दुनिया से लोहा लेने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस नीली और सिल्वर रंग की हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बंगाल और असम के बीच का ये सफर अब न केवल छोटा होगा बल्कि आधुनिकता की एक नई इबारत भी लिखेगा। इस ट्रेन का रूट बेहद रणनीतिक है। ये कोलकाता से चलकर पूरे बंगाल और असम के महत्वपूर्ण इलाकों को कवर करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केंद्र सरकार ने इस रूट का चुनाव कर दोनों राज्यों के मतदाताओं को एक मजबूत संदेश दिया है। जहाँ पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे को लेकर खींचतान जारी है, वहीं असम में विकास की रफ्तार को और तेज करने की कोशिश है। 16 कोच वाली ये ट्रेन 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच के साथ 823 यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। तो सिर्फ राजनीति की नहीं, तकनीक के मामले में भी ये ट्रेन किसी अजूबे से कम नहीं है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा और आराम को सबसे ऊपर रखा। इसमें कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम लगाया गया, जो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में सक्षम है। लेकिन क्या ये ट्रेन बंगाल और असम के ट्रेन नेटवर्क की पूरी तस्वीर तब्दील कर देगा? वंदे भारत स्लीपर के भीतर का नजारा किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन की गई मुलायम और आरामदायक बर्थ लगाई गई है ताकि लंबी दूरी का सफर थकावट भरा ना हो। कोचों के बीच आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे और विशेष वेस्टिब्यूल दिए गए। शोर को कम करने वाले तकनीक और बेहतर सस्पेंशन सिस्टम के कारण यात्री शांतिपूर्ण नींद ले सकेंगे। इतना ही नहीं, साफ सफाई के लिए इसमें उन्नत डिसइंफेक्टेंट तकनीक का उपयोग भी किया गया है, जो संक्रमण मुक्त यात्रा सुनिश्चित करती है। ट्रेन का बाहरी एरोडायनेमिक डिजाइन हवा के प्रतिरोध को काम करता है, जिससे ये कम समय में 180 की रफ्तार पकड़ लेती है। लोको पायलटों के लिए एडवांस ड्राइवर कैबिन तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल और आधुनिक सेफ्टी सिस्टम से लैस है। बंगाल और असम के व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने के साथ साथ ये ट्रेन पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। केंद्र का ये नए साल का गिफ्ट चुनावी साल में जनता के बीच विकास की एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश है। वंदे भारत स्लीपर का यह रूट ऐलान केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बंगाल और असम के चुनावी रण में केंद्र का एक बड़ा निवेश है। यह ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच की भौगोलिक दूरी के साथ साथ दिल्ली और इन राज्यों के बीच की राजनीतिक दूरी को भी पाटने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि 180 की रफ्तार से दौड़ती यह ट्रेन चुनाव में भाजपा के लिए कितनी गति लेकर आती है। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं पुष्पा चौहान, TV 100 नोएडा।